हेलो दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम समीकरण को हल करना सीखने वाले हैं। तो अगर दोस्तों आप समीकरण का हल करना नहीं जानते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आपको हम समीकरण का हल करना एकदम बेसिक से सिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस कोष्ठक को हम खोल लेंगे। तो दोस्तों, यह कोष्ठक के बाहर कुछ किसी भी चीज़ का गुणा नहीं है, तो इसको हम इसी प्रकार लिख देंगे। तो दोस्तों हम लिख देंगे हम यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर माइनस है, तो इस दोस्तों कोष्ठक के बाहर माइनस है, तो इस माइनस का गुणा इस पूरे में होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो गुणा होगा माइनस और प्लस का। तो आंसर माइनस में आएगा, तो यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे। और दोस्तों 2x लिख देंगे यहाँ पर हम। अब दोस्तों यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो इनका भी गुणा होगा, तो यहाँ पर माइनस होगा। और यहाँ पर 4 है, तो 4 को लिख देंगे। अब दोस्तों बटे में हम इसको लिख देंगे 3 माइनस 5x को। और दोस्तों बराबर में इस 1/23 को हम लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों सेम सेम संख्या है, तो सेम संख्या को जोड़ लेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर +1 और यहाँ पर -4 है, तो इसको हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर यक्स है, +x है और यहाँ पर -2x है। तो दोस्तों यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो 2 में से दोस्तों 1 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, लेकिन आंसर दोस्तों माइनस में होगा, क्योंकि -2 बड़ा है 1 से। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे माइनस, बस यक्स लिख देंगे दोस्तों, 1 को नहीं लिखते हैं। और दोस्तों बटे में 3 माइनस 5x को लिख देंगे और बराबर में दोस्तों हम 1/23 को लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जब भाग में होता है तो गुणा में हो जाता है, और गुणा में रहता है तो भाग में हो जाता है। तो दोस्तों जब यहाँ पर भी बटे में रहता है और यहाँ पर भी बटा में होता है, तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी गुणा कर देते हैं। इसका गुणा हम इसमें कर देते हैं और इसका गुणा हम इसमें कर देते हैं। तो आइए यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसको लिख देंगे और कोष्ठक बना लेंगे, और इस 23 को हम इधर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, इस 23 का गुणा इन दोनों संख्याओं में, यहाँ पर जितनी संख्या आएगी उतने में होगा गुणा। अब बराबर लिखेंगे दोस्तों, इस 1 को निकलेंगे। अब गुणते में दोस्तों इन दोनों संख्याओं को लिख देंगे। यहाँ पर एक ही संख्या है तो कोष्ठक में नहीं लिखेंगे। अब दोस्तों इनका हम गुणा कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 23 है और यहाँ पर +23 है, तो माइनस यहाँ पर है, तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। दोस्तों 23 में 1 का गुणा होगा तो 23 होगा, तो 23 को निकलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर यक्स है, तो यक्स को इसी प्रकार उतार देंगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर प्लस और माइनस है, तो माइनस ही होगा, गुणा होगा तो। अब दोस्तों इसमें हम 23 में इस 3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा। देखिए दोस्तों 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 होगा, और 3 दूना के 6 होगा, यानी दोस्तों 69 होगा। अब दोस्तों बराबर लिख देंगे। अब दोस्तों 1 में इन संख्याओं का गुणा करेंगे तो यही संख्या हमें प्राप्त होगी, तो यही संख्या को हम लिख देंगे 3 माइनस 5x। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों सेम संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर यक्स वाला है पद और यहाँ पर यक्स वाला पद है, तो एक यक्स वाले पद को एक और कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, इस 23 को लिख देंगे और यहाँ पर यक्स लिख लेंगे। अब दोस्तों हम इसको इस पार ले आएंगे तो यह प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस में है तो यह प्लस में हो जाएगा, और 5 यक्स लिख देंगे। अब दोस्तों बराबर लिखेंगे और यह इस 3 यक्स को लिख लेंगे। अब दोस्तों इसको भी इधर भेजेंगे इसकी संख्या के साथ। तो यहाँ पर दोस्तों माइनस में है तो इधर आएगा तो यह प्लस हो जाएगा, तो प्लस इतना लिख देंगे हम। अब दोस्तों इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ घटा देंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है तो घटेगा। तो दोस्तों 23 में हम 5 को घटाएंगे तो 18 बच जाएगा, और यहाँ पर यक्स। लेकिन दोस्तों यह माइनस में बचेगा, क्योंकि दोस्तों -23 बड़ा है 5 से। तो दोस्तों जिसका चिन्ह बड़ा होता है
उसी का चिन्ह लगता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर -18 यक्स हो जाएगा और बराबर में दोस्तों इसको हम जोड़ देंगे। तो दोस्तों हम 9 में 3 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, तो 12 को 2 लिख देंगे, एक हासिल हो जाएगा। तो 6 में दोस्तों एक हासिल को जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, यानी दोस्तों 72 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको हम यहाँ पर यक्स का मान दोस्तों हम निकाल देंगे तो यह समीकरण का पूरा हल हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर निकालते हैं। यहाँ पर दोस्तों -18 यक्स बराबर 72 को लिखेंगे। अब दोस्तों हम यक्स को यहीं पर छोड़ देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो यक्स के आगे जो संख्या होती है, दोस्तों जो यहाँ पर संख्या होती है सबसे पहले उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। और दोस्तों जो यहाँ पर संख्या होती है यक्स के आगे, वह इस संख्या के बटे में चली जाती है। तो -18 को हम लिख देंगे। अब दोस्तों इसको हम कटाएंगे तो यह 18 से 4 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो लिख देंगे हम 4 बटा के -1। ठीक है दोस्तों, तो यक्स बराबर इतना आया। तो दोस्तों यहाँ पर हम माइनस को ऊपर लिख देंगे और इस एक को हटा देंगे, एक से कोई मतलब नहीं होता है। तो दोस्तों यक्स बराबर -4 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों इसी प्रकार का एक उदाहरण और देखते हैं। तो दूसरा उदाहरण यह है। अब दोस्तों इसको हम कैसे हल करेंगे। दोस्तों इस कोष्ठक को सबसे पहले हम खोलेंगे। तो कोष्ठक के दोस्तों जो बाहर संख्या होगी उसका गुणा इसमें हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुणा का चिन्ह होता है। तो दोस्तों अब हम गुणा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस ही होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले चिन्ह का गुणा करते हैं, फिर उसके बाद संख्या का। तो 15 में दोस्तों 2 का गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, 15 दूना के 30। अब दोस्तों इस पहले माइनस और प्लस का गुणा करेंगे। तो दोस्तों प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस होगा। यहाँ पर एक है दोस्तों, किसी भी XYZ होता है उसके आगे कुछ नई संख्या होती है तो उसके आगे एक होता है। तो एक में दोस्तों 15 का गुणा करेंगे तो 15 ही होगा। और यम का दोस्तों, यम जो XYZ होता है इनका गुणा नहीं होता है, जो रहता है उस वही उसी को उतार देते हैं। तो उतार देंगे दोस्तों यम को। अब दोस्तों इस -5 का भी हम गुणा इन संख्याओं में करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, गुणा होगा तो। अब दोस्तों 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5 ही होगा और यम को दोस्तों उसी प्रकार लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस है तो माइनस होगा, गुणा होगा तो। 5 में दोस्तों 6 का गुणा करेंगे तो 5 6 30 होता है। और दोस्तों बराबर इस 10 यक्स को लिख देंगे और बटे में यहाँ पर जो संख्या है 1 -3 यम को लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भाग में है तो यह गुणा में चला जाएगा इधर जाकर। तो दोस्तों इसको हम इसी प्रकार उतार देंगे। अगर दोस्तों सेम सेम संख्या है तो उसको जोड़ घटा देंगे। तो देखिए दोस्तों यह भी संख्या है और यह भी संख्या है तो इसको हम जोड़ घटा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है तो घटेगा। तो दोनों 30 है दोस्तों, तो यह कट जाएगा पूरा पूरा। अब दोस्तों यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। तो दोस्तों माइनस माइनस जब रहता है तो दोनों जुट जाता है, लेकिन आंसर माइनस में ही आता है तो माइनस लिखेंगे। और दोस्तों 15 में 5 को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा और यम को दोस्तों उसी प्रकार लिख देंगे। अब दोस्तों बराबर इसको, इस संख्या को इधर हम गुणे में भेज देंगे। तो दोस्तों हम 10 को लिखेंगे और गुणते 1 -3 यम को लिख देंगे। अब दोस्तों इस संख्या का गुणा हम करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों -20 यम हो जाएगा इसी प्रकार। और दोस्तों एक में हम 10 का गुणा करेंगे तो 10 होगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों -3 यम में हम 10 का गुणा करेंगे तो दोस्तों -30 यम हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों सेम संख्या को सेम संख्या से जोड़ घटा देंगे। तो दोस्तों यह 30 यम है और यह 20 यम है तो यह सेम संख्या है तो इसको भी इधर हम भेज देंगे। तो दोस्तों -20 यम। अब दोस्तों यहाँ पर माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा +30 यम।
और दोस्तों बराबर इस 10 को इधर ही हम लिख देंगे। अब दोस्तों इसको हम जोड़ देंगे। दोस्तों यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर दोस्तों माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो घटेगा। लेकिन दोस्तों चिन्ह बड़े वाले का रहेगा, तो बड़ा वाला दोस्तों +30 है, तो आंसर प्लस में आएगा। तो दोस्तों 30 में से 20 को घटाएंगे तो 10 बचेगा और यम को उसी प्रकार लिख देंगे, आंसर प्लस में आएगा। और दोस्तों बराबर में हम 10 को लिख देंगे। अब दोस्तों यम का मान हम निकाल लेंगे तो यह समीकरण का पूरा हल हो जाएगा। तो यम बराबर इस 10 को सबसे पहले दोस्तों लिख देंगे और दोस्तों जो यम के आगे संख्या होगा XYZ जो होता है उसके जो आगे संख्या होगा यह बटे में आ जाएगा। तो 10 को दोस्तों हम बटे में कर देंगे। अब दोस्तों इसको कटा देंगे तो 10 से 10 दोस्तों एक बार में कट जाएगा, तो यम बराबर दोस्तों 1 आ जाएगा। यही हमारा समीकरण का हल हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।